दोस्तों, आईपीएल 2026 के 18वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर सीजन में अपनी पहली जीत हासिल की। इस शानदार जीत के सबसे बड़े हीरो रहे विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, जिन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उनकी इस धमाकेदार पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन असली दिल जीतने वाला पल तब आया जब संजू ने विनम्रता दिखाते हुए एमएस धोनी के पैर छुए और फिर अपना अवार्ड धोनी को सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने जो कहा उसे सुनकर आप भी उन्हें सलाम किए बिना नहीं रह पाएंगे। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी संजू सैमसन के फैन हैं तो कमेंट में थाला जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज आईपीएल 2026 के 18वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया। चेन्नई की ओर से संजू सैमसन और रथराज गायकवाड़ ओपनिंग के लिए उतरे। शुरुआत संभलकर हुई, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने जल्द ही अपने इरादे साफ कर दिए। शुरुआती ओवरों में दिल्ली के गेंदबाजों ने अच्छी लाइन लेंथ रखी, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी डील मिली सैमसन ने अपने क्लासिक शॉट से रन गति को बढ़ाना शुरू कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी दूसरे छोर से शानदार साथ निभाया और दोनों के बीच एक मजबूत साझेदारी बनती चली गई। पावर प्ले के दौरान चेन्नई ने बिना ज्यादा जोखिम लिए 60 से ज्यादा रन जोड़ लिए। संजू सैमसन खासतौर पर बेहतरीन लय में नजर आ रहे थे। कवर ड्राइव, पुल शॉट और शानदार फ्लिक्स के जरिए उन्होंने गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। गायकवाड़ ने भी समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए स्ट्राइक रोटेट की और बीच बीच में बाउंड्री लगाकर रन गति बनाए रखी। हालांकि 7वें ओवर में चेन्नई को पहला झटका लगा जब ऋतुराज गायकवाड़ 15 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इससे सैमसन की लय पर कोई असर नहीं पड़ा। इसके बाद आयुष महात्रे क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही आक्रामक अंदाज अपनाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दिल्ली के गेंदबाजों की लाइन बिगाड़ दी। मिडिल ओवर्स में संजू सैमसन ने पूरी तरह मैच पर पकड़ बना ली। उन्होंने अपनी पारी को शानदार तरीके से आगे बढ़ाते हुए तेजी से रन बनाए और दिल्ली के स्पिनर्स को भी नहीं बख्शा। अक्षर पटेल और कुलदीप यादव जैसे गेंदबाजों के खिलाफ भी उन्होंने बेहतरीन शॉट्स लगाए और गैप्स का शानदार इस्तेमाल किया। दूसरे छोर पर आयुष महात्रे ने भी जोरदार बल्लेबाजी की और तेजी से रन बनाए। दोनों के बीच 100 से ज्यादा रनों की साझेदारी हुई, जिसने चेन्नई को मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। सैमसन ने अपना शतक पूरा किया। यह एक शानदार और यादगार पारी थी जिसमें उन्होंने मैदान के हर कोने में शॉट्स लगाए। महात्रे 59 रन बनाकर रन आउट हो गए, लेकिन तब तक चेन्नई का स्कोर काफी मजबूत हो चुका था। इसके बाद शिवम दुबे क्रीज पर आए और उन्होंने भी तेजी से रन बनाते हुए टीम को 200 के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। दुबे ने कुछ शानदार चौके और एक बड़ा लगाया, जिससे आखिरी ओवरों में रन गति और बढ़ गई। डेथ ओवर्स में दिल्ली के गेंदबाजों ने वापसी की कोशिश जरूर की, लेकिन सैमसन की आक्रामक बल्लेबाजी के सामने उनके सारे प्लान फेल होते नजर आए। संजू सैमसन अंत तक नाबाद रहे और 115 रनों की धमाकेदार पारी खेली। इस तरह चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 ओवर में 212 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया। यह पारी पूरी तरह संजू सैमसन के नाम रही, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से मैच को चेन्नई के पक्ष में झुका दिया। अब दिल्ली कैपिटल्स के सामने एक बड़ा लक्ष्य था और मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुका था। 213 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने शुरुआत आक्रामक अंदाज में की। पाथुम निशंका और केएल राहुल की ओपनिंग जोड़ी क्रीज पर उतरी और आते ही रन गति को तेज रखने की कोशिश की। दोनों बल्लेबाजों ने पावर प्ले में शानदार बल्लेबाजी करते हुए चेन्नई के गेंदबाजों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। पाथुम निशंका खासतौर पर शानदार लय में नजर आए। उन्होंने शुरुआत से ही अपने इरादे साफ कर दिए और चौकों की बरसात शुरू कर दी। ऑफ साइड पर उनके कवर ड्राइव और पुल शॉट बेहद आकर्षक थे। दूसरी तरफ केएल राहुल ने भी उनका अच्छा साथ दिया और स्ट्राइक रोटेट करते हुए बीच बीच में बाउंड्री लगाई। पहले 6 ओवरों में दिल्ली ने 60 से ज्यादा रन जोड़ लिए और मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर ली। ऐसा लग रहा था कि दिल्ली इस लक्ष्य का पीछा करने में पूरी तरह सक्षम है। दोनों बल्लेबाजों के बीच 60 रनों की शानदार साझेदारी हुई, जिसने टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई। लेकिन 5वें ओवर के अंत में मैच ने करवट ली, जबकि एल राहुल 18 रन बनाकर आउट हो गए। इसके तुरंत बाद पाथुम निशंका भी 41 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। लगातार 2 विकेट गिरने से दिल्ली की टीम पर दबाव बढ़ गया। इसके बाद समीर रिजवी क्रीज पर आए और उन्होंने संभलकर बल्लेबाजी शुरू की।
कप्तान अक्षर पटेल भी ज्यादा देर टिक नहीं सके और सिर्फ 1 रन बनाकर आउट हो गए। अब दिल्ली की पारी थोड़ी लड़खड़ाती हुई नजर आने लगी। 7 ओवर के बाद दिल्ली का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 73 रन था और अब उन्हें जीत के लिए 78 गेंदों में 140 रनों की जरूरत थी। शुरुआती अच्छी शुरुआत के बावजूद लगातार विकेट गिरने से मैच अब चेन्नई सुपर किंग्स की पकड़ में आता दिख रहा था। इस धमाकेदार जीत के बाद संजू सैमसन को मैन ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए MS धोनी के पैर छुए और फिर अपना अवार्ड भी उन्हीं को समर्पित कर दिया। प्रेजेंटेशन के दौरान यह पल इतना भावुक था कि पूरा स्टेडियम तालियों की गूंज से भर उठा। एक तरफ जहां संजू की 115 रनों की तूफानी पारी की चर्चा हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनके सम्मान और विनम्रता ने हर किसी का दिल जीत लिया। धोनी भी इस जेस्चर से काफी भावुक नजर आए और उन्होंने संजू को गले लगाकर उनकी सराहना की। इसके बाद संजू सैमसन ने माइक संभाला और जो कहा उसने हर क्रिकेट फैन का दिल छू लिया। उन्होंने कहा, मैं लगातार 3 मैचों से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा था, लेकिन धोनी सर ने मुझे कभी भी निराश नहीं होने दिया। उन्होंने हमेशा मेरा सपोर्ट किया, मुझे समझाया कि कहां मैं गलती कर रहा हूं और कैसे सुधार कर सकता हूं, यहां तक कि वह खुद हेल्थ इश्यूज से गुजर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने मेरे लिए समय निकाला और मेरी मदद की। संजू ने आगे कहा, आज मैंने बिल्कुल वैसा ही खेलने की कोशिश की जैसा धोनी सर ने मुझे बताया था। मेरा फोकस सिर्फ अपने गेम प्लान पर था और मैंने हर गेंद को उसी हिसाब से खेला। हमारे लिए यह मैच जितना तना बहुत जरूरी था, क्योंकि हमें टूर्नामेंट में बने रहना था। इसलिए मैं चाहता था कि आज बड़ी पारी खेलूं और टीम को जीत दिलाऊं। मुझे खुशी है कि मैं ऐसा कर पाया और इस सीजन का मेरा पहला शतक भी आज ही आया। धोनी को लेकर संजू ने कहा, धोनी सर सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक गाइड है। उन्होंने मुझे सिखाया कि दबाव में कैसे खेलना है और कैसे खुद पर भरोसा बनाए रखना है। जब वो मेरे पास आकर कंधे पर हाथ रखते हैं तो एक अलग ही आत्मविश्वास मिलता है। उन्होंने आगे कहा, यह अवार्ड मैं धोनी सर को देना चाहता हूं, क्योंकि आज अगर मैं यहां खड़ा हूं तो उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने मुझे मानसिक रूप से मजबूत बनाया और आज की पारी उसी का नतीजा है। अंत में संजू ने कहा, हमारी टीम का माहौल बहुत अच्छा है और हमारा लक्ष्य साफ है, सीजन में ट्रॉफी जीतना। मैं बस इसी तरह टीम के लिए योगदान देता रहना चाहता हूं और आगे भी अच्छा प्रदर्शन करता रहूंगा। संजू सैमसन की यह पारी जितनी शानदार थी, उतना ही उनका यह भावुक बयान भी खास रहा, जिसने यह साबित कर दिया कि वह सिर्फ एक बेहतरीन बल्लेबाज ही नहीं बल्कि एक शानदार इंसान भी हैं। दोस्तों, IPL 2026 के 18वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को हराकर सीजन में अपनी पहली जीत हासिल की। इस शानदार जीत के सबसे बड़े हीरो रहे विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन, जिन्होंने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से दिल्ली कैपिटल्स के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। उनकी इस धमाकेदार पारी के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच चुना गया। लेकिन असली दिल जीतने वाला पल तब आया जब संजू ने विनम्रता दिखाते हुए MS धोनी के पैर छुए और फिर अपना अवार्ड धोनी को सौंप दिया। इसके बाद उन्होंने जो कहा उसे सुनकर आप भी उन्हें सलाम किए बिना नहीं रह पाएंगे। जी हां, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें और अगर आप भी संजू सैमसन के फैन हैं तो कमेंट में थाला जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज IPL 2026 के 18वें मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच मुकाबला खेला जा रहा है। इस मैच में दिल्ली ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग्स को पहले बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया। चेन्नई की ओर से संजू सैमसन और रथुरा गायकवाड़ ओपनिंग के लिए उतरे। शुरुआत संभलकर हुई, लेकिन दोनों बल्लेबाजों ने जल्द ही अपने इरादे साफ कर दिए। शुरुआती ओवरों में दिल्ली के गेंदबाजों ने अच्छी लाइन लेंथ रखी, लेकिन जैसे ही थोड़ी सी डील मिली, संजू सैमसन ने अपने क्लासिक शॉट से रन गति को बढ़ाना शुरू कर दिया। ऋतुराज गायकवाड़ ने भी दूसरे छोर से शानदार साथ निभाया और दोनों के